अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई की बहुत ही फेमस पाव भाजी की रेसिपी, जो कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाने को दिल चाहेगा, जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये बच्चों बड़ों सबको ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए बातें कम करते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तवा लेंगे। तवे के अंदर हम 2 टेबल स्पून बटर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पे बारीक चॉप कर लिए हैं। बटर के अंदर हम प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को हमने हल्का सा सौते कर लेना है। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज के ऊपर कलर आ जाए, बस हमने उतना ही प्याज को सौते करना है। तो देखिए यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई गाजर। 2 अदद मैंने यहाँ पे लिए हैं। गाजर को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें प्याज के साथ ही। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब अच्छे से इन सबको मिलाएंगे और 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। रेसिपी ऐसी है जो कि आपको बनाने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है और खाने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ 4 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे टमाटर के साथ भी पकाएंगे इसे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। इसे और ज़्यादा चटपटा मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं इधर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। होममेड स्पेशल पाव भाजी मसाला है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप मेरी वीडियो देख के बना सकते हैं। पाव भाजी मसाला बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो देखिए यहाँ कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, तो सोचिए कि खाने में कितना मज़े का होगा। मसाले डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है। मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून पानी। पानी डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने यहाँ पे एक हैंड ब्लेंडर लिया है। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं यहाँ पे इन सब को मैश कर लूँगी अच्छे से, ताकि सारा मसाला टमाटर हर चीज़ अच्छे से मैश हो जाए। या आपके पास जिससे हम आलू मैश करते हैं मैशर, उसकी मदद से भी आप इसे मैश कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ मैश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मैश हो चुका है। अब हमने उसी तवे के ऊपर इसको डाल लिया है। अब हम इसके अंदर काफ़ी सारा हरा धनिया डालेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसके अंदर आधा लीमू का रस शामिल कर देंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और भाजी बिल्कुल तैयार है। और इसे तवे के साइड पे ही लगा देंगे। अगर तवा छोटा है तो आप इसे किसी प्लेट वगैरह के अंदर भी निकाल सकते हैं। अब तवे को अच्छे से ग्रीस कर दें बटर या घी से। ऊपर से थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च छिड़क दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब हमने लेने हैं पाव। पाव को हमने इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है, लेकिन हमने पूरा कट नहीं करना है। अब तवे के ऊपर हमने इस तरीके से इसे खोल के रख देना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से दोनों साइड से हल्का हल्का सा बटर लगा के थोड़ा सा सेक लेना है। तो देखिए यहाँ पे पाव अच्छे से सेक गए हैं। लेते हैं गर्मा गर्म मसाला भाजी और इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं। अब ऊपर से डाल देते हैं बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। अब बंद करने के बाद ऊपर से भी अच्छे से भाजी मसाला लगा दें, ताकि और भी ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार सा हो जाए। तो पाव भाजी बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल देखिए कितनी ज़्यादा जूसी चटपटी सी लग रही है, मुंह में देखते ही पानी आ रहा है। और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आप झटपट ये बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए फटाफट से उठिए और ये रेसिपी ट्राई करके देखें, क्योंकि बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।